हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 30 मई और मैं आप लोगों के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। तो दोस्तों, बीते 2 दिनों से केदारनाथ धाम में लगातार बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिस वजह से श्रद्धालुओं को ट्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रास्तों की स्थिति अब कैसी हो चुकी है, क्या अभी भी बारिश हो रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी ज़्यादा है, ट्रैक मार्ग में कितना जाम लग रहा है और आखिर इतनी बारिश और बर्फबारी के बीच श्रद्धालु कैसे बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं, इन सभी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग केदारनाथ धाम का यह खूबसूरत लेकिन चुनौती भरा नज़ारा देखिए। 28 मई की शाम से लेकर 29 मई तक लगातार बारिश और बर्फबारी हुई, जिस वजह से पूरा केदारनाथ घाटी क्षेत्र सफ़ेद बर्फ की चादर से ढक गया। पहाड़ों पर चारों तरफ ताज़ा बर्फ जमी हुई दिखाई दे रही है और नज़ारा बेहद खूबसूरत हो गया है। लेकिन इस खूबसूरत नज़ारे के पीछे श्रद्धालुओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। लगातार बारिश होने के कारण पूरे ट्रैक मार्ग में जगह जगह पानी बहने लगा, रास्ते बेहद फिसलन भरे हो गए और कई स्थानों पर श्रद्धालुओं को धीरे धीरे चलकर यात्रा करनी पड़ी। कल पूरे दिन श्रद्धालु रेनकोट पहनकर ट्रैक करते हुए दिखाई दिए। जो श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए थे, उन्हें भी बारिश के बीच घंटों इंतजार करना पड़ा। फिर भी बाबा के दर्शन के प्रति आस्था इतनी मजबूत है कि हजारों श्रद्धालु बारिश और ठंड की परवाह किए बिना लाइन में डटे रहे। कल कई बार ऐसा भी समय आया जब पूरे क्षेत्र में घना कोहरा छा गया, कुछ दूर तक भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बावजूद श्रद्धालु सावधानी के साथ आगे बढ़ते रहे। बारिश और बर्फबारी की वजह से ट्रैक मार्ग पर जगह जगह जाम जैसी स्थिति भी बनी रही, क्योंकि रास्ता संकरा है और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप लोग चारों तरफ पहाड़ियों का नज़ारा को देखेंगे तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ अभी पहाड़ियों में दिखाई दे रही है। अगर आज यानी 30 मई के मौसम की बात करें तो सुबह के समय हल्की बारिश देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद मौसम कुछ हद तक साफ हो गया है। हल्की धूप भी निकली हुई है, हालांकि आसमान में बादल अभी भी बने हुए हैं। इसीलिए यह कहना मुश्किल है कि पूरे दिन मौसम साफ रहेगा। केदारनाथ धाम का मौसम पल पल में बदलता रहता है और कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। दोस्तों, अभी भी ठंड काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। लगातार बर्फबारी होने की वजह से तापमान नीचे चला गया है। इसीलिए जो भी श्रद्धालु यात्रा पर आ रहे हैं वे अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट, जैकेट, दस्ताने और ट्रैकिंग शूज़ ज़रूर रखें। बिना ट्रैकिंग शूज़ के यात्रा करना इस समय बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि रास्ते अभी भी काफ़ी ज़्यादा फिसलन भरे हैं। अच्छी बात यह है कि आज कहीं से भी किसी बड़े लैंडस्लाइड की सूचना नहीं है और यात्रा मार्ग खुला हुआ है। श्रद्धालु सुबह से ही गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की ओर ट्रैक कर रहे हैं और बाबा केदारनाथ के दर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि भीड़ अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए ट्रैक पूरा करने में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक समय लग रहा है।
दोस्तों, एक ज़रूरी बात और, जब भी बारिश शुरू हो जाए तो किसी जोखिम भरे स्थान पर खड़े होने की गलती बिल्कुल ना करें। पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। सुरक्षित स्थान पर रुकें और मौसम सामान्य होने के बाद ही आगे बढ़ें। प्रशासन की ओर से जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन जरूर करें, क्योंकि यह आपकी सुरक्षा के लिए ही होते हैं। और दोस्तों, जो भी श्रद्धालु आने वाले कुछ दिनों में केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए कुछ ज़रूरी बातें जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी का मौसम पूरी तरह पहाड़ी मौसम बना हुआ है। सुबह मौसम साफ दिखाई देता है, धूप निकल जाती है और लगता है कि पूरा दिन मौसम अच्छा रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम होते होते अचानक बादल घिर जाते हैं और फिर बारिश शुरू हो जाती है। इसीलिए मौसम को देखकर बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा। कई श्रद्धालु यह गलती कर देते हैं कि मौसम साफ देखकर रेनकोट या गर्म कपड़े बैग में नीचे रख देते हैं या साथ ही नहीं रखते, लेकिन दोस्तों, पहाड़ों में यही सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। यहाँ मौसम कुछ ही मिनटों में बदल जाता है, इसीलिए अपने बैग में हमेशा रेनकोट, गर्म जैकेट और एक अतिरिक्त कपड़ा जरूर रखिएगा। दोस्तों, अभी ट्रेक मार्ग में भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में कोशिश कीजिएगा कि सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू करें। सुबह के समय मौसम भी अपेक्षाकृत अच्छा रहता है और ट्रेक मार्ग पर भी भीड़ थोड़ी कम रहती है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाती है और कई जगह जाम जैसी स्थिति बन जाती है। इसीलिए जल्दी शुरुआत करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके साथ ही पानी पीना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत सारे श्रद्धालु ठंड के कारण कम पानी पीते हैं, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शरीर को पानी की ज़रूरत लगातार रहती है। समय समय पर पानी पीते रहिए और हल्का भोजन करते रहिए, ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। अगर आप अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों या छोटे बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो उन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और कई लोगों को सांस लेने में परेशानी, चक्कर या कमजोरी महसूस हो सकती है। ऐसी स्थिति में घबराइए मत, तुरंत नज़दीकी मेडिकल सहायता केंद्र या प्रशासन की टीम से संपर्क करें। वैसे भी हर दिन SDRF की टीम और NDRF की टीम श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर के माध्यम से मेडिकल सेवा दे रहे हैं, तो आप लोग उनसे जरूर संपर्क कीजिएगा। दोस्तों, केदारनाथ धाम की यात्रा केवल एक ट्रैक नहीं है, यह आस्था और धैर्य की परीक्षा भी है। इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। आराम आराम से यात्रा कीजिए, रास्ते में प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लीजिए और बाबा केदारनाथ का नाम लेते हुए आगे बढ़िए। जो श्रद्धालु धैर्य और सावधानी के साथ यात्रा करते हैं, उनकी यात्रा अधिक सुरक्षित और सुखद रहती है। और दोस्तों, अभी केदारनाथ धाम का नज़ारा बेहद अद्भुत बना हुआ है। आसपास की पहाड़ियों पर ताज़ा बर्फ जमी हुई है, ठंडी हवाएं चल रही है और बादलों के बीच बाबा केदारनाथ का दिव्य मंदिर श्रद्धालुओं को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव दे रहा है। जो श्रद्धालु इस समय यात्रा कर रहे हैं, उन्हें बाबा के दर्शन के साथ साथ प्रकृति का भी बेहद सुंदर रूप देखने को मिल रहा है। दोस्तों, एक और ज़रूरी बात मैं आप सभी श्रद्धालुओं को बताना चाहूँगी कि अभी केदारनाथ धाम में भीड़ भले ही थोड़ा कम ज़्यादा हो रही हो, लेकिन दर्शन के लिए अभी भी श्रद्धालुओं को कई घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। इसीलिए जो भी श्रद्धालु यात्रा पर आ रहे हैं, वे अपने साथ थोड़ा सूखा नाश्ता, पानी की बोतल और ज़रूरी दवाइयाँ जरूर रखिएगा, क्योंकि कई बार मौसम खराब होने या भीड़ बढ़ने की वजह से दर्शन में अपेक्षा से ज़्यादा समय लग सकता है। तो लाइन में जब आप लोग लगिए तो थोड़ा सूखा नाश्ता और पानी का बोतल जरूर अपने साथ रखिए।
दोस्तों, अभी प्रशासन भी लगातार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। पूरे यात्रा मार्ग में जगह जगह पुलिस, SDRF और मेडिकल टीम तैनात हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको खुद भी लेनी होगी। किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दीजिएगा कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो अभी यात्रा बंद है। दोस्तों, ऐसे कुछ नहीं है, यात्रा अभी चल रही है। इसके साथ ही जो श्रद्धालु पहली बार केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं, वे शुरुआत में बहुत तेज चलने की कोशिश मत कीजिएगा। कई लोग जल्दी पहुंचने के चक्कर में शुरुआत में ही अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, जिसके कारण कुछ किलोमीटर बाद ही थकावट, सांस फूलने या चक्कर आने जैसी समस्याएं शुरू हो जाती है। इसीलिए धीरे धीरे और आराम से ट्रेक कीजिएगा। दोस्तों, अभी पहाड़ों का नज़ारा भी काफ़ी अद्भुत बना हुआ है। कहीं बादल पहाड़ियों को ढक लेते हैं तो कहीं अचानक धूप निकल आती है। कभी बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देती है तो कभी बादलों के बीच से बाबा केदारनाथ मंदिर का दिव्य स्वरूप नजर आता है। यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु हर साल इतनी कठिन यात्रा करके भी बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, केदारनाथ धाम की यात्रा सिर्फ पैरों से नहीं बल्कि श्रद्धा और धैर्य से पूरी होती है। रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मौसम कितना भी बदल क्यों ना जाए, जो श्रद्धालु धैर्य बनाए रखते हैं और सावधानी के साथ यात्रा करते हैं, उनकी यात्रा सफल और यादगार बनती है। तो दोस्तों, आप सभी सुरक्षित यात्रा कीजिए, मौसम की जानकारी लेते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और बाबा केदारनाथ के जयकार के साथ यात्रा पूरी कीजिए। और डेली का केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं हर दिन केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट देती हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।